तुषार चौधरी के ड्रामे तो बड़े बड़े चैनल्स पर आते हैं ना, और अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिल गया तो एक ही ड्रामों में मैं रातों रात कितनी अनिला प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। मुझे जाती तौर पर ये फील्ड पसंद नहीं है और तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम पे सूट नहीं करता। कैसा मेरा नसीब है। बिल्कुल। आपको कैसे पता? घर में उदास घूमने फिरने वाली लड़की हैं आप। किराएदार अभी तक घर नहीं आया, वो कॉल करके पूछ लें कि वो कब आएंगे। यार मैं तुम्हें नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसका खुद कॉल करके पूछ लो। आप एग्जैक्टली वही हो। खैर, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। अदील से आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकती हैं। देखो, मैं ना तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती, और भाभी ने ना मेरी ड्यूटी लगाई है कि जब तक तुम घर पे नहीं आ जाते ना तब तक मैं सो नहीं सकती, इसलिए जल्दी से घर पे आ जाओ। उस फूल ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे किसी महजबी के बालों में सजाओगे तो फिर आऊंगा, किसी मोहब्बत के मज़ार पे ना चढ़ाना। बादशाह ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ मिस्टर फूल, मैं तुम्हें सही जगह चढ़ाऊंगा। मैं इसकी बकवास को क्यों सुन रही हूँ? ये क्या बकवास है? सॉरी मिस्टर फूल। और रखो तुम किराएदार। किराएदार नहीं, तुम्हारी बहन का किरदार खराब है, निकाल दो उस किराएदार को, लेकिन मेरे 50 लाख रुपए दे देना और साथ में 15 करोड़ रुपए भी। बिल्कुल ऐसे ही है वो, सीधी सादी भोली सी दबी दबी रहने वाली, जो खुलकर सांस लेना चाहती है एटलीस्ट। आप क्या मेरी कैरेक्टर को फीचर करना चाहते हैं? एक मिनट, ये आपके मुताल्लिक नहीं है, लेकिन क्या आप एक्टिंग करेंगी? आप वही हो, आप एग्जैक्टली वही हो। खैर, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। अदील से आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकती हैं। बस शगुफ्ता,
मैं तुम्हें माफ करने आया था, वो भी अनीला के कहने पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम माफी के काबिल हो। जब तक तुम अपने हर जुर्म का एतराफ करके अनीला से माफी नहीं मांग लेती, तुम यहीं इसी कमरे में रहोगी। और तब तक मुझसे कोई तवक्का मत रखना कि मैं तुम्हें कोई हमदर्दी दिखाऊंगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? अनीला की नफरत में मैंने फराजी की मोहब्बत ही दांव पे लगा दी। मुझे क्यों समझ ना आया कि अगर मेरे राज फाश हो जाएंगे तो क्या होगा। अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मुझे अच्छा घर चाहिए था, मुझे मिल गया। मुझे फराजी जैसा शौहर चाहिए था, वो भी मिल गया। अगर फराजी मुझसे नफरत कर रहा है तो बाकी पीछे क्या रह जाता है? अगर आज फराजी ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? इस उम्र में दर बदर की ठोकरों के लिए कहाँ रह जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? किसके दर पे पड़ूंगी? अब फराजी चाहता है कि अनीला से मैं माफ़ी मांगूं। मैं वैसे सारी ही उम्र गुजर गई मुझे अनीला के खिलाफ साजिशें करते करते, मगर देखो ना, वो तो आज भी वैसी है जैसे हमेशा थी। अपने घर में अपने बेटे और अपने शौहर के साथ वो खुश है। और मैं जब बीमार होती थी तो आमना से बढ़कर मेरी तीमारदारी करती थी। वो आज भी मेरे जहन से भूत निकालने में उसने मेरी मदद की। अब इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं कि अनीला से माफ़ी मांगूं? मैं शगुफ्ता। या मेरे अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में मुब्तला हो गई हूँ। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए था। मैंने क्यों माई मस्तानी और झाड़ू वाले बाबा जैसे 2 टके के लोगों पे भरोसा किया। मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। मुझे हिम्मत दे। मुझे हिम्मत दे कि मैं अनीला से माफ़ी मांग सकूं। मेरे मजाज़ खुदा के दिल पर फिर से मेरी मोहब्बत की शमा को रोशन कर दे मेरे मालिक। मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। मुझे गलती हो गई मुझसे। इजहार, मेरा दिल करता है कि रूबी के हाथ काट कर ना उन कागजात पर अंगूठे लगाऊं खुद। अरे जान, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? पार्टी ने कहा है ना कि वो रूबी से खुद साइन करवा लेगी बस। मुझे ये सारे काम निपटा कर ना अम्मा के पास भी जाना है। रोज फोन करती हूँ लेकिन कोई फोन उठाता ही नहीं है। पता नहीं वहां भी क्या चल रहा होगा। तो तुम किसी और को फोन करके पता कर लो। मुझे मशवरा मत दो। पार्टी से पूछो कि हमें पूरी रकम कब तक मिल जाएगी। देखो, मैं बात करता हूँ। मेरे सामने फोन करो, अभी बात करो। अच्छा, कर रहा हूँ। हेलो जनाब, आप और कितना टाइम लेंगे डील फाइनल करने में? रूबी से कब साइन करवाएंगे? कब हमारे पैसे देंगे हमें? आपको बेल की आवाज सुनाई दी? जी हाँ। तो फिर गेट पर आ जाइए और हमें अपनी बहन से मिलवा दीजिए। मैं नए पेपर्स तैयार करवा के लाया। अच्छा, मैं आता हूँ। आमना, वो कंपनी का मैनेजर आ गया है, तुम जल्दी से जाके रूबी को लेके आओ, मैं उसे लॉन में बिठाता हूँ, ठीक है? बड़े इश्क लड़ाए जा रहे हैं आजकल। क्या बोल रही हैं आप? मैं समझी नहीं। वो जो नया किराएदार लड़का आया है, क्या बातें करी थी उससे रात देर तक? आप ही ने तो बोला था कि किराएदार का मैं इंतजार करूं जब तक वो घर पे नहीं आ जाता, तो वो लेट आया था इसलिए मैंने ये तो नहीं कहा था कि रात देर तक 11 बजे के बाद उसके साथ टहल टहल के बातें करना। मैं देख रही हूँ तेरे लक्षण ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। अब तू देख कहां कहां तक पहुंचाती हूँ मैं ये।
वहां भी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो सब तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी चलो बाहर, मैनेजर आया, साइन कर पेपर्स पे चल के। मुझे किसी पेपर्स पे भी साइन नहीं करने, ये जाके आप कह दें उसे। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदाजा नहीं है मिसेस ज़ार की थप्पड़ की तकलीफ क्या होती है। पता चकाना पड़ेगा। नहीं करेगी साइन, तू कैसे, तू करेगी साइन। चल चल। हेलो। थैंक गॉड सर, आपने फोन उठाया। समन, आप अभी कहाँ हैं? आपको कहाँ चाहिए? आई एम सीरियस। अरे आई एम ऑल्सो सीरियस सर, आप बताएं कहाँ आना है, मैं वहीं गाड़ी मूव कर लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइव ऑडिशन दे सकती हो? लाइव ऑडिशन मतलब? मतलब कि देखो तुम Oh my God sir, this is so tough. अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो अगले सीरियल में तुम्हारा रोल पक्का। Are you sure sir? तुम अभी आ रही हो? Send me a location. ठीक है मैं भेज रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करना, अकेले नहीं आना, तुम्हारे साथ 2 मर्द होने चाहिए। हाँ, मेरा मेकअप मैन और मेरा मैनेजर है। मेकअप मैन? यार मैन ही होना चाहिए। सॉरी सर, अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, जल्दी आओ। ओके ओके सर, आ रही हूँ मैं, आ रही। देखें, मैंने बोल दिया मैं पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज हमें 5 मिनट दे दें, हमने कुछ अकेले में बात करनी है। अकेले में क्या बात करनी है? जो बात होगी हमारे सामने होगी। आप प्लीज इनको लेकर जाएं, मुझे बस 5 मिनट दें, मैं साइन इनसे खुद करवा लूंगा। चलो आमना। इजहार, लेकिन अरे वो कह रहे हैं कि 5 मिनट दे तो क्या चला जाएगा। चलो चलो। देखिए मैं अच्छे से जानता हूं ये लोग आपके हिस्से के पैसे हथियाना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये नए पेपर्स लेकर आया हूं जिन पर यह बात साफ साफ लिखी है कि आपके हिस्से की रकम जो कि 5 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। देखें, आप एक काम करें, आप मेरे अकाउंट में 5 करोड़ 30 लाख रुपए डाल दें, फिर मैं साइन कर लूंगी। मेरे कहने पर साइन कर दो रूबी जी। हर किसी को अपने भाई जैसा मत समझो। यह आदमी मुझे भला लगता है, इसके कहने पर नहीं तो मुझ पर भरोसा करके साइन कर दो साइन। नहीं करूंगी, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। देखें, मैं अपना अकाउंट खुलवा रही हूँ और जब तक आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर देते मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगी, वरना आप भूल जाइए इस मकान को। लगता है रोबी ने इससे भी इनकार कर दिया। इसको मैं बताती हूँ।
वैसे कमाल ही कर दिया। पता नहीं है इकरार चौधरी को मुझ में क्या नजर आया, पहली ही मीटिंग में एक्टिंग ऑफर कर दी। कमाल की बात है। आपको एक बात बताऊं, बचपन में ना मेरे पास एक गुड़िया होती थी। मैं कोई भी ड्रामा देखती थी ना, बाद में उसी के साथ सारे डायलॉग रिपीट करती थी। कभी उसे सहेली बना लेती थी, कभी सास तो कभी नंद। सारे डायलॉग ना उसी को चिपका देती थी। मैं भी सोच रही हूँ अगर मैं अदील चौधरी के ड्रामों की मेन लीड, अदील चौधरी कहाँ से आ गई? इकरार चौधरी के ड्रामे तो बड़े बड़े चैनल्स पर आते हैं ना, और अगर मुझे ऐसा कोई चांस मिल गया तो एक ही ड्रामों में मैं रातों रात कितनी अनिला प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। मुझे जाती तौर पर ये फील्ड पसंद नहीं है, और तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम पे सूट नहीं करता। और ये एक्टिंग वैक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, तुमसे नहीं हो सकेगा। अब क्या सोच रही हो? क्यों नहीं कर सकती मैं? और फील्ड में क्या खराबी है? इतने अच्छे अच्छे लोग करते हैं ड्रामों में काम। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था, फील्ड बुरी नहीं होती, इंसान अच्छे बुरे होते हैं। वैसे अदील, मुझे मालूम है आपका भरोसा मुझ पे अभी अभी बहाल हुआ है। मैं इतनी जल्दी आपको दोबारा किसी इम्तिहान में नहीं डालूंगी। किसकी बीवी है? तुम्हारी? तौबा तौबा मैडम जी, अगर मेरा ऐसा बीवी हो शुक्राने के नफिल अदा करूं। तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर क्या तुम्हारी बीवी है? हाँ मेरी बीवी है मैम, मेरी बीवी। अदनान और जुल्फी, इन दोनों को थाने ले चलो। लेकिन मैडम हुआ क्या है, हम लोगों ने किया क्या है, ये सब क्यों कर रही हैं आप? मशहूर टिकटॉकर रोशनी आगा को तुम्हारी बीवी ने फोन करके धमकियां लगाई हैं। मैंने? और नहीं तो क्या मैंने? पुलिस स्टेशन ले जाके इतना मारूंगी कि समझ नहीं आएगा हाय हाय करूं या तौबा तौबा करूं। मैं सच कह रही हूँ मैडम, ना मैंने किसी को फोन किया है, ना मैंने किसी को धमकाया है, मेरा यकीन करें। जुल्फी और अदनान, पकड़ो इन दोनों को, थाने लेके चलो। इस पर चार्ज लगाओ कि ये अपना जुर्म कबूल करने के बजाय पुलिस वालों से बहस कर रही थी। नहीं मैडम, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। फेंटी तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी, वरना रोशनी आगा को क्या जवाब दूंगी मैं? आपने थप्पड़ लगा तो दिया मैडम, अब और मजीद क्या? मेरा मतलब है कि थाने जाकर तुझे इतना मारूंगी कि सीधा खड़ा हो नहीं पाओगी। और अगर तुझे यहाँ मार खानी है तो तुझे 6-8 थप्पड़ मार के छोड़ दूंगी। बोल, तुझे कबूल है? लेकिन मैडम जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बस तो फिर ले चलो उसे थाने। नहीं, आप इधर ही मार लो, मैं इधर ही आपकी थप्पड़ खा लूंगी। पकड़ो इसके दोनों हाथ ताकि मैं इस पे हाथ साफ कर सकूं। मैं जी नहीं, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ मैडम, मैं नहीं कर सकता। तुम पकड़ो उसके हाथ। तौबा तौबा मैडम जी, मैं तो नामहरमों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, आप हाथ लगाने की तो नहीं। तुम्हारे लिए तो नामहरम नहीं है ना, तुम पकड़ो उसके हाथ। जी? चल उधर जा और इसके हाथ पकड़ मजबूती से। वो मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैंने कहा पकड़ से। आप बताओ, दाएं गाल पे मारूं या बाएं गाल पे?
अपनी मर्जी कर लो मैडम जी, आप जल्दी जल्दी रफा दफा करो ना। मैडम जी हाथ थप्पड़ हो गया, आपने 6 की बात की थी। ठीक है, और इस लड़की को तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? क्या तुम डीएसपी हो? आइंदा थप्पड़ मारा ना तो मुझे तुमने फोन करके बताना है। जी ठीक है। मैडम ये फोटो रोशनी आगा को दिखाने के लिए। लेकिन मैडम जी फिक्र नहीं करो, फॉरवर्ड नहीं करूंगी, बस दिखाऊंगी।